जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च और मंगलवार है। आज एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापों का नाश करने वाली, अपने नाम के ही अनुसार पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो आज अपने सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो सारे भक्तों से मेरा कहना है कि शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। लक्ष्मीपति नारायण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान के पारंगत सबके हृदय में रमन करने वाले श्रीमन नारायण के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तो उस समय उनके समीप सब धर्म का पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए वहाँ पर आए। महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आपको प्रणाम है, आज आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि निसंकोच कहिए। तो महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आप ऐसा कोई साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी अनायास भगवान नारायण को परम पद प्राप्त हो जावे। तो ऋषियों को ऐसा पूछने का पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उत्तर रखने वाले भगवान विष्णु के भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने इस प्रकार कहा कि महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सरतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना कि जो कलिकाल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं एवं वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि की जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए, जिसे एकादशी व्रत को करने में कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि जागरण में निद्रा नहीं आती। जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वही मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो कोई भगवान विष्णु से बर रखते हैं, उन्हें पाखंडी जाना चाहिए, और जो एकादशी की रात्रि को जागरण भजन करते हुए रात बिताते हैं, उन्हें आधे निवेश मात्र में अग्नि, टोम तथा अति रात्रि यज्ञ के समान बल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखराबिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को एक बार पारण एवं भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में जागरण करे और गीता शास्त्र के मनोविनोद करते हुए भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन और पुण्य आत्मा होते हैं। जिनके बस के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्रद्धा और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। ऐसे भक्त को सन्यासियों के सन्यास का पुण्य फल भी मिल जाता है और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। डानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं।
जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर लेता है। जिसने त्रिवता एकादशी को रात्रि में जागरण किया है वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य श्रोता का श्रृंग वेद, आयुर्वेद, सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्रोतों से एवं गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समन गीत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भगवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। उसे जो एकादशी रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु ही जानते हो। हे पवित्र भगवान के समीप गीत नृत्य तथा स्रोतपात आदि से जो फल प्राप्त होता है वही कालिकाल में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम का गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन लेप, धूप, दीप, निवेद और तांबू का यह सब जागरण काल में भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए तो ऐसा करने से अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थिर हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दर्शक खंडबद्ध पढ़ते हैं वे लोग देवताओं की गति को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। जहाँ भगवान शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। तो अब मैं आपको एकादशी व्रत की विधि बतलाता हूँ। दशमी की रात्रि को पुनः ब्रह्मचार्य का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें और एकादशी के दिन सुबह लकड़ी की दातुन करें। इस दिन पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से अपने गले को शुद्ध कर लें। बीज से इस दिन पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले करने चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पुरोहित जी से सुने। एकादशी के दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा
और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ और ब्राह्मण को फल आहार एवं अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके इस मंत्र का जाप करूंगा। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा, अतः इन नामों का ही जाप करता रहूंगा। इस प्रकार के संकल्प करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस वर्ण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण, एकादशी व्रत में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचाते हैं। इसलिए इन नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने हुए पानी नहीं पीने चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए तथा डिब्बे बंद फलों का रस भी नहीं पीना चाहिए। और इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आप व्रत रखे या ना रखे, घर का कोई भी सदस्य चावल ना खाए, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस दिन फल या फिर घर पर निकाला हुआ फलों का रस या फिर दूध पीकर विशेष लाभदायक होता है। व्रत के यह 3 दिन होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन तीनों दिनों में कांचे के बर्तन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, साग, शहद, तेल और आदि जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी कि द्वादशी को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को हवस्या अमावस्या यानी कि जो गेहूँ, मूंग, सेंधा, नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौ का घी, इन सब चीज़ों से बना हुआ भोजन एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। दसवीं के दिन सुबह और द्वादशी के दिन सुबह फल आहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, गुलफा का साग आदि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ खेलना, ज़्यादा निद्रा लेना, पान पराई, निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, मैथुन, क्रोध, झूठ, कपट आदि इन सब कुकर्मों से दूर रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। और बैल की पीठ पर बैठकर सवारी नहीं करनी चाहिए। अगर बैलगाड़ी है तो इन दिनों में बैलगाड़ी पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। और भूलवश किसी निंदक से बात हो जाती है तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि के पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु को भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। मधुर भाषा बोलनी चाहिए और ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से ना बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके बिना हमारा कोई भी भोग पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन हम स्वयं एकादशी के दिन तुलसी नहीं ले सकते हैं। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके उस मृतक को दे देना चाहिए। और जब उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती है तो एकादशी व्रत रखकर उसका फल भी उसे प्राणी के नियमित कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भी भूलकर इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने कर्मों की सजा भगवान देते हैं, तो हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं। यह सोचकर
सदैव चुप रहना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। और फिर द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन करवाएं तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रायश्चित मन से ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठकर मीठे चावलों से व्रत का पारण करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप चावल नहीं बना सकते तो 7 दाने चावल के लेकर उसके 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शरीर वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हो। यह भावना करके 7 अंजलि जल पिएं और फिर 7 दाने चावल के खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार की युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तो यह थी एक पापमोचनी एकादशी का व्रत को कैसे की जाती है। तो आप सभी श्रोताओं को सुनकर और जानकर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो अपना कमेंट में नाम और अपना जगह जो कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में आपके नाम को स्मरण किया जाएगा। भगवान से प्रसाद के रूप में आपसे कुछ वरदान मांगे जाएंगे। तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली व्रत कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।